सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामथर्सङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस दायक फलचारि। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जगु काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटयो सप्त जहां। ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम। जनन जनक संसार के प्रभु जय श्री सीताराम प्रभु जय श्री सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम। आज हम लोग श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान नाम के संकीर्तन के साथ इस कथा के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। जय श्री सीताराम। बहुत ही पावन नाम है, जिस नाम से हमारे सारे कष्ट, सारे वियोग, सारे रोग दूर होते हैं। हम इस जगत के बंधन से मुक्त होते हैं। तो उस नाम से हमें किस बात की परहेज? हम क्यों न उस नाम की तरफ, उस नाम का माला बना करके अपने सांसों में, श्वासों के अंदर धारण कर लें, गले में धारण कर लें, अंग अंग में पिरो लें, हर एक सांस में इसको गूंथ लें। तो चलिए भगवान नाम के संकीर्तन के साथ कथा में हम प्रवेश करते हैं। ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। हाँ राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। बन जा रे मनवा राम गुलाम, चरण शरण सत गुरु के धाम। बन जा रे मनवा
जा रे मनवा राम गुलाम, चरण शरण सत गुरु के धाम। बन जा रे मनवा राम गुलाम, चरण कह जा रे भैया जय सिया राम, कह जा रे भैया जय सिया राम। कह जा रे भैया जय सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। कह जा रे भैया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, अरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, अरहु नाथ मम संकट भारी। कह जा रे भैया जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय राम सिया राम। चरण शरण सत गुरु के धाम, चरण शरण सत गुरु के धाम। शरण शरण सतगुरु के धाम। राम सिया राम जय जय हो सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा तुझ पे राम, मुझे भरोसा तुझ पे राम, मुझे भरोसा तुझ पे राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया
अब अपना लो राम, मुझे भी अब अपना लो राम, मुझे भी अब अपना लो राम, दास मुझे भी बना लो राम, दास मुझे भी बना लो राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दास मुझे भी बना लो राम, दास मुझे भी बना लो राम, दास मुझे भी बना लो राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। हर हर भोले नमः शिवाय, मुरली मनोहर जय कृष्णाय। हर हर भोले नमः शिवाय, मुरली मनोहर जय कृष्णाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। राम हर हर बोले नमः शिवाय। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम ही राम, राम ही राम, ओ मंगल मंगल बस तेरे नाम। राम ही राम, राम ही राम, ओ मंगल मंगल बस तेरे नाम। मंगल मंगल बस तेरे नाम। राम ही राम, राम ही राम, ओ जग मंगल तेरे नाम, ओ जग मंगल तेरे नाम। ओ मेरा जीवन तेरे नाम, मन अब उपजे राम ही राम, मन अब उपजे राम ही राम। राम ही राम, राम ही राम, ना चाहिए मुझे दूजा काम, ना चाहिए मुझे दूजा काम। राम ही राम, राम ही राम, ना चाहिए मुझे दूजा काम, ना चाहिए मुझे दूजा काम। राम ही राम, राम ही राम, कर जग मंगल
तेरे नाम कर जग मंगल, तेरे नाम राम ही राम, राम ही राम हो जग मंगल, तेरे नाम मंगल मंगल, बस तेरे नाम हो जग मंगल, तेरे नाम। ग्राम सब राम के दानी मुकुति, धर्म धाम के ग्राम सब राम के दानी मुकुति, धर्म धाम के दानी मुकुति, धर्म धाम के। ओ राम सिया राम जय जय सिया राम, ग्राम सब राम के ग्राम सब राम के, जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के। मन अब उपजे राम ही राम, मन अब उपजे राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। ओ मंगल मंगल बस तेरे नाम, ओ मंगल ही मंगल बस तेरे नाम। ओ मेरा जीवन तेरे नाम, ओ मेरा जीवन तेरे नाम। मन अब उपजे राम ही राम, मन अब उपजे राम ही राम, अब मन उपजे राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति संदेश देती है। ओम यह संदेश देती है कि भगवान श्री राम के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के दाता हैं। कौन? हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। ओम जो भी इस राम कथा से जुड़ेगा तो उसके जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष निश्चित रूप से उपस्थित मिलेंगे। क्या कहा है? जो दायक फल चार, ये चार फल देने वाला कौन है पता है? बरनौ विमल रघुबर जस, जो दायक फल चार। प्रभु श्री राम का यहां चार फल देने वाले, प्रभु श्री राम का यहां चार फल देने वाला है। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के दाता। कौन? प्रभु श्री राम। किसी आधार पर हम सब श्री राम कथा का आश्रय लेकर भगवत कृपा से जीवन का फल प्राप्त कर रहे हैं। क्या एक बार त्रेता युग में भगवान शिव माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में पधारे। 2 लाइन का गीत है। ओम एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही। एक
ऋषि पाहीं शंभु गए कुंभज ऋषि पाहीं एक बार त्रेतायुग माहीं शंभु गए कुंभज ऋषि पाहीं एक बार त्रेतायुग माहीं एक बार त्रेतायुग माहीं शंभु गए ऋषि कुंभज पाहीं शंभु गए ऋषि कुंभज पाहीं एक बार त्रेतायुग माहीं एक 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 बार एक बार एक बार त्रेतायुग माहीं एक बार त्रेतायुग माहीं शंभु गए कुंभज ऋषि पाहीं। भगवान शंकर एक बार सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पधारे। जब कुंभज ऋषि भगवान शंकर माता सती का दर्शन किए और अपने गद्दी से उतरे और प्रभु के चरणों में। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जब भगवान शंकर कथा सुनने गए तो उनका नाम श्री बाबा तुलसी जी ने शंभु लिखा। नाम का अपना भी बहुत बड़ा महत्व है। क्या बात है। बाबा तुलसी ने वहां पे शंभु नाम रखा, इसलिए कि श्रोता हमेशा छोटा होता है और वक्ता बड़ा होता है। कुंभज ऋषि 3 अक्षर का नाम और शंभु 2 अक्षर का नाम। छोटा हुआ कि नहीं? छोटा हुआ। हाँ, और माता पार्वती भी पार्वती नाम से वहां पे नहीं पधारी थी। माता सती के नाम पे कुंभज ऋषि के आश्रम में श्रोता बन के गए। क्या बात। जय हो। कथा सुनने के लिए गए और उनका नाम बाबा तुलसी ने शंभु लिखा। अच्छा, नाम का भी बड़ा महत्व है। भगवान शंकर और कुंभज, तो कुंभज ऋषि और भगवान शंकर फर्क है 3 और 2। कुंभज 3 और शंभु 2 अक्षर का। कुंभज 3, सती 2 अक्षर का। क्यों? इसलिए ये श्रोता है, अपने आप को छोटा बनकर गए हैं। श्रोता को हमेशा छोटा बन के ही जाना चाहिए। अगर मुझे लेना है, पाना है कुछ, तो मुझे झुक के रहना पड़ेगा, अनजान बन के बैठना पड़ेगा, तब मुझे जिस कार्य हेतु जाएंगे उसकी प्राप्ति होगी, फल का विधान बनेगा। भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं तो हम उनको देते हैं कि वो हमसे लेते हैं? नहीं, हम लेने के लिए जाते हैं। जल चढ़ा देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, पत्र चढ़ा देते हैं और उनसे मांग कर बैठते हैं अपनी मुरादों को पाने के लिए। तो वहां पे हम भक्त बनकर नहीं गए, हम तो
अपना मयूरी मांगने के लिए गए, सेवा किए, जल का अर्पण किया, पुष्प फल अर्पण किया, उसके बदले में हमने मांग लिया, तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फल तो देगा वो, उसको सब पता है तुम्हें क्या चाहिए, आप जाइए बस आओ से। तो अब चलते हैं कुंभ ऋषि के आश्रम में, इस प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शंकर और माता सती कुंभ ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। कहने वाले को अपने से बड़ा समझकर तब श्रोता का धर्म क्या होना चाहिए, श्रोता का भाव क्या होना चाहिए कि जब भी हम कहीं कथा सुनने जाएं तो वक्ता को अपने से हमेशा बड़ा समझना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे दो गागर ले लीजिए, एक गागर में गंगा जल भर दीजिए, एक खाली रख दीजिए, तो खाली गागर तो यही सोचेगा कि हम में उसमें कोई फर्क नहीं है। अरे जिसने उसे बनाया है, जिस माटी से वो बना है, उसी माटी से मैं भी बना हूं, जिसने उसे बनाया है उसी से मैं भी बना, तो वो हमेशा उसकी बराबरी करना चाहेगा, उसके समीप, उसके पास बैठना चाहेगा। लेकिन अगर गागर भरा है ये और दूसरा खाली है, उसमें से खाली वाले में भरने के लिए हमेशा भरे गागर को ऊपर उठाना पड़ेगा और खाली वाले को नीचे करना पड़ेगा, तब जाकर के खाली वाला गागर भरेगा, वरना कोई चांस नहीं है। ये मुश्किल है, फिर ऐसा संभव नहीं है जगत में कि भरने वाला नीचे हो और खाली वाला ऊपर हो और भर जाए, जीवन भर नहीं भर पाएगा। श्रोता का भाव क्या होना चाहिए? श्रोता का भाव भरे हुए गागर और खाली गागर का होना चाहिए। तो ये बात सही है कि सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों एक ही मसाले से बने, वहीं पांच तत्व का जैसे वैसे ही माता पिता, वैसे ही गांव, सब कुछ तो ऐसे ही है। अगर श्रोता सोचे कि हमें इसमें कोई अंतर तो बताओ, इसमें नुकसान किसका है? हाँ गुरुजी, आप ब्राह्मण के घर से हैं ना, बताइए इसमें नुकसान किसका है? हाँ, नुकसान किसका है? नुकसान अपना है। श्रोता का ही नुकसान होगा, इसलिए कि वो खाली है, भरेगा कैसे? इसलिए श्रोता जब भी कथा में जाए, वक्ता को हमेशा बड़ा मान कर जाए, ताकि श्रोता का मन श्रद्धा से भरा हो। और श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धालु कौन? जिसमें ऐसी श्रद्धा भरी हो कि कुछ बातें अगर होती भी हों तो उसे कूड़ा करकट की तरह बाहर कर दें, सूप की तरह नहीं, सूप की तरह, चलनी की तरह। सार सार को ग्रहण कर ले, ये एक अच्छे श्रोता का लक्षण है। कबीर दास का भी यही कहना है। ओह साधु वैसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ा। सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। सूप सार सार को ही ग्रहण करता है, पोथे को, कचरे को उड़ा देता है।
लेकिन हम लोगों का स्वभाव सूप की तरह नहीं होता, चलनी की तरह होता है, जो आटा और उसके भूसी को एक साथ कर देता है। आटे को आप चालने के लिए चलनी का प्रयोग जब करते हैं, हाँ हाँ चलनी चलनी, हाँ बोला, तो ये बताइए कि चलनी से हम जब चालते हैं तो आटे के साथ उसके अंदर जो भी, और जिसको हम कचड़े के नाम पे निकालने के लिए बैठे हैं, तो क्या वो बच पाता है? वो भी उसी चलनी से नीचे चला जाता है, आटे के साथ एक हो जाता है। और अगर हम सूप से निकालते हैं तो सार सार अलग हो जाता है, कचरा अलग हो जाता है। तो हमें उस सूप की तरह बनना पड़ेगा, न कि चलनी की तरह। ओम। लेकिन हम लोग का स्वभाव सूप की तरह नहीं होता, चलनी की तरह होता है, जो आटा और उसके भूसी को एक साथ कर देता है। और मानो मनुष्यों का स्वभाव बन गया है, केवल दोष ही ढूंढते रहते हैं लोगों का। कभी उसी बीच में सच्चाई भी, अच्छाई भी ढूंढ लिया करिए। श्रोता को हमेशा श्रद्धा से भरा होना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव होता है जब वक्ता को अपने से बड़ा समझ कर जाएगा। तभी तो कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो शंभु गए कुंभज ऋषि पासे, शंभु गए कुंभज ऋषि पासे। शंभु 2 अक्षर के नाम वाले होकर जा रहे हैं 3 अक्षर वाले नाम के पास। ये है श्रद्धा। और सती माता, संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। यहां आप विचार करो कि भगवान शंकर का यहाँ 2 अक्षर का नाम शंभु है और माता सती का नाम 2 ही अक्षर का है, सती। पर सती जी ने अपने नाम के 7 उपाधियां जोड़ ली। क्या? जग जननी चली भाव सती, जग जननी चली मात सती, मात सती चली भाव सती, जग जननी मात भवानी, जग जननी माँ भवानी सती, जग जननी मात सती, जग जननी भात सखी, जग जननी मात सती। 2 ही अक्षर का नाम है सती का। उपाधियां देखिए, जग जननी भवानी, ये नाम के साथ उपाधियां जोड़ ली मां ने। और भगवान के पास जाने के लिए उपाधियां नहीं चाहिए, बस हृदय का प्रेम लगाव होना चाहिए। प्रेम में पहले आप, फिर आपसे तुम, और अब तुमसे तू हुए। ये केवल प्रेम में ही संभव है। प्रेम की ऐसी दशा है कि आपका स्थान तू ले लेता है। क्या बात है? तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, तू दयालु दान ही, तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी। काम चलाने के लिए न तो कुछ भी हो, काम चलाने के लिए नाम तो कुछ भी हो। शहर में रहने वाली एक बिटिया का शादी गांव में हो गई। बिटिया पढ़ी लिखी थी। कुछ दिन तो सब कुछ बड़े अच्छे से चला, फिर
उसे काम धाम के लिए कहा गया। फिर वो घर का काम करने लगी। एक दिन दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी, पर मक्खन को वो इकट्ठा नहीं कर पा रही। बेचारी सासू के पास गई, बोली, माता जी, दही को हमने मथ दिया है, चलिए मक्खन निकाल लीजिए। सासू जी ने उसको डांटते हुए बोली, उसके समझ में नहीं आया। वो सोचने लगी कि हमसे क्या गलती हो गई। गलती ये हो गई थी कि उसके ससुर का नाम मक्खन था, मक्खन लाल, और ओ माता जी मक्खन निकाल लो, मक्खन निकाल लो कह रही थी। उस बेचारी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तीसरे दिन उसके सामने फिर से वही समस्या था। तो आकर सासू जी को बोली, माता जी मटकी में जो परसों आए थे वो फिर से आ गए हैं। सासू जी समझ ही न पाए, सासू जी समझ नहीं सकी, बोलने लगी, कौन आ गए हैं, कौन आ गए हैं। तब बिटिया ने कहा, माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, चल कर निकाल लो। अब मक्खन का नाम बदलने से मक्खन बदल तो नहीं जाएगा। बदल जाएगा? हाँ, नहीं बदलेगा। ओम। कहने का मतलब, ये नाम के पचड़े में क्यों पड़े हो, ये भी एक हथकड़ी है। काल पहरेदार ने हाथों में डाले हथकड़ी। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी। फर्क इतना की एक लोहे की एक सोने की है, फर्क इतना की एक लोहे की एक सोने की है। कालू पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी। कालू पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी। कालू पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी। हम हथकड़ी तो नहीं चाहते, पर सोने की हथकड़ी से दूर भी नहीं होना चाहते। अहंकार भरा पड़ा है। हम वो, हमारा यहाँ, हमारा वहाँ, हम आचार्य जी, हम शास्त्री, हम विद्वान हैं, हम इतने बड़े, ये सब भी उपाधियां हैं। सती जी ने भी वही उपाधि संग लगाई। क्या संग लगाई? ओम संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। भवानी 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 संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। दूजे ऋषि और संत सो जानी, दूजे ऋषि सो संत सो जानी। दूजे ऋषि और संत सो जानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती ज्ञानी अखिलेश्वर जग जननी भवानी। ज्ञानी अखिलेश्वर जग जननी भवानी। पूज्य सती शिव शंभु महरानी, पूज्य
सती शिव शंभु महारानी। पूज्य सती शिव शंभु महारानी। पूज्य सती शिव शंभु महारानी। जग जननी शिव शंभु भवानी। जग जननी शिव शंभु भवानी। जग जननी भव शंभु महारानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। ये दोनों पधारे पर धन्य है कुंभज ऋषि। वो व्यास हैं, वक्ता हैं शंकर जी, और माता सती को देखकर वो कुंभज ऋषि ने सोचा भले ही हम वक्ता हैं, पर वक्ता की क्या कीमत है। सत्य तो यही है कि वक्ता अगर अभिमान करे तो उसकी कीमत ही नहीं। वक्ता अगर अभिमान करे तो उसकी कीमत क्या रह जाए? क्या है बताइए, इसकी कीमत नहीं है। अहंकार की उपस्थिति तो देखो, अहंकार की उपस्थिति तो देखो। कहीं बड़ों के बीच जब हम जाते हैं और हमें वहाँ सम्मान मिलती है तो वहाँ पर हमारा अहंकार इस रूप में होता है। अरे हम जब पहुँचे ना, ऐसे ऐसे देखे हैं आप लोग, ऐसी धारणा रहती है कि नहीं लोगों की? लोग कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं ना, अरे यार वहाँ पहुँचे तो चालू हुआ, हमारे बिना तो वहाँ पे सब रुका हुआ था। जैसे ही हम पहुँचे सब खड़ा हो गए, फिर हमको लेकर गए, मंच पे लेकर गए, हमको माइक मिला, हमको माला पहनाए, तुरंत में पानी पीने के लिए आया, कोल्ड ड्रिंक्स आया। तो आज के समय में जो चल रहा है उस तरीके से उनका जो कुछ भी वहाँ पे एक सम्मान हुआ तो उसको वो इस भाव में प्रकट करते हैं कि मेरे बिना वहाँ सब रुका हुआ था, हम पहुँचे तो ऐसे, हम पहुँचे तो वैसे। यही अहंकार। ऐसा अहंकार आप लोगों के पास है क्या? अगर है तो उसको निकाल दीजिएगा, मत रखिए ऐसे अहंकार। ये ऐसी उपाधि मत रखिए अपने पास आप। सब सुना था बेकार, यह हम पहुंचे तब चाहो। ऐसी भावना बिल्कुल मत रखिएगा। कोई भी भक्तजन यहाँ पे जितने भी आए हैं आप लोग भगवान के कथा में, कथा को श्रवण करने के लिए, तो इससे आप लोग आज गांठ मार लीजिएगा। इस तरीके का अहंकार हम नहीं रखेंगे अब अपने पास। ओम जे यही चरित संभारे, जे यही गावत यही चरित संहारे, ते यही ताल तालाब पानी रामचरित मानस। ओम तुलसी के तालाब हरि भरियो, और ते यही ताल तुलसीदास जी का तालों। कवि कुल कमल दिनेश श्री गोसाई यूं की, कल देन हरि कल कविता कमाल की, विकल विहाल जनवाच के निहाल भय कली नहीं दाल, या कलाल कली काल के कराल कली काल के। बंधन को ज्ञान है प्रमाण है, पुराणन को ग्रंथ के ग्रंथ में तुलसी के राजे राम नाम लिखी, और ठोक ठोक ताल कूदे के ते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई थाह तुलसी के ताल की। ते यही ताल चतुर रखवारे रामचरित मानस की चौपाई। यों गाने के लिए है,
स्वर में गाने के लिए है, संगीत में गाने के लिए है, और ताल में गाए, और ताल में गाए। बहुत लोग कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई जो गाते हैं, बहुत रामचरितमानस की चौपाई जो गाते हैं, यह ऐसा दिव्य अमृत रस उसको गाते हैं। हमने कहा क्यों भाई, इसमें भी तो वही रस बहेगा। अगर गाना नहीं होता तो इनको छंदबद्ध ही नहीं किया गया होता, इसे तो गाने के लिए ही किया गया है। और जिसे गाना न आता हो वो न गाए, उससे कोई कहेगा भी नहीं, और जिसे गाने आता हो उसे चौपाइयां गाना भी जरूर चाहिए। संगीत के साथ रामचरितमानस का गायन परंपरा तो बहुत पुरातन है। और हाँ, सबसे पहले गायक हुए माता जननी के लाडले कौन, लाडले लव और कुश, जिनकी स्वयं वाल्मीकि जी ने रामायण आई, और वहीं लव कुश श्री राम दरबार में उपस्थित होकर श्री अवध में वीणा बजाकर श्री राम कथा का गायन किया। संगीत के साथ लव और कुश ने देवर्षि नारद वीणा वादन करते हुए गावत हरि गुण गान, प्रवीश जो हरि गुण गायन में प्रवीण है। अच्छा, एक बात और है, कोई कहे संगीत, अरे संगीत तो वेद विद्या है, शाम वेद और भगवान की श्वास जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसकी सहज श्वास में चारों वेद बहते हैं। और जो सामवेद के प्रकट होने वाले संगीत का विरोध करते हैं, तो ऐसे लोग भगवान के प्राण का विरोध करते हैं, भगवान के श्वास का विरोध करते हैं। इसलिए जरूर गाना चाहिए। और जो सामवेद के प्रकट होने वाले संगीत का विरोध करते हैं, तो ऐसे लोग भगवान के प्राण का विरोध करते हैं, भगवान के श्वास का विरोध करते हैं। इसलिए जरूर गाना चाहिए, पर गाने वाला अभिमानी ना हो, अभिमान ना करे। गाने वाले को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। वो है क्या? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वह है ते वही ताल, ते वही ताल चतुर रखवारे, ते वही ताल चतुर रखवारे, और जो कथा सुने वो ते वही ताल चतुर रखवारे, और जो कथा सुने वो तो कहते हैं क्या, सदा सुनहि साधन, सदा सुनहि साधन, नर नारी सदा सुनहि साधर, नर नारी सदा सुनहि साधर, सदा सुनहि साधन, सदा सुनहि साधन। जो नर नारी भगवत कथा को श्रवण करने वाले
सुनने वाले जो श्रोता हैं वो अधिकारी हैं। अच्छा एक बात बताओ, अधिकारी बड़ा या रखवाला? अच्छा तराजू में जब हम कुछ तौलते हैं तो जिधर का वजन ज्यादा होगा उधर का पलड़ा भारी होगा कि नहीं, और जिधर वजन कम होगा वो वाला पलड़ा हल्का होगा कि नहीं। श्री राम जी की कृपा से जिधर वजन ज्यादा है वो पलड़ा नीचे जमीन से जुड़ा होगा, और जिधर वजन कम है वो पलड़ा उधर उठा हुआ। तो कौन बड़ा है? एक बात और जान लीजिए, जो जमीन पर बैठा हो वो जमींदार, जो चौकी पर बैठा हो वो चौकीदार। जैसे हम कौन? चौकीदार। और श्रोता माने अधिकारी। लेकिन ये बात श्रोताओं को नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो इसी में समय निकल जाएगा। वक्ता माने चौकीदार, वक्ता माने चौकीदार। और आप अधिकारी। ये गलत सोचना हो गया, बिल्कुल गलत। ऐसा कभी मत सोचिएगा आपको, नहीं गलत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां से सब कुछ करिए आप। इसको आज लेकर जाइएगा, आज के बाद श्रोता बन के रहिएगा। जब तक भगवान हमें यहाँ पे उपस्थित किए हुए हैं इस धरा के ऊपर, तब तक हमें श्रोता बन कर इस तरीके का आप इसको मंत्र मान करके अपने जीवन में धारण कर लीजिए। एक लोग एक दिन कह रहे थे, वो सज्जन कहने लगे कि पत्नियां पति को परमेश्वर समझें। कहा है कि पति परमेश्वर। हमने कहा महाशय ये बात तो माताओं को सोचनी चाहिए, आपको नहीं। आप तो अपने मन से ही परमेश्वर बन बैठे हो, ये तो माताएं सोचें। आप लोग क्यों परेशान? आप परमेश्वर बन जाए। माताओं को बनाने दीजिए कि आप परमेश्वर हैं। ये उनका सोच है, उनको सोचने दीजिए। रामचरितमानस में तो यहां तक लिखा है, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। लिखा है कि नहीं? तो क्या हम इन नारियों की यही व्याख्या करने लगे? कहा बिल्कुल ठीक लिखा है, अधम ते अधम अधम अति नारी। तो हम लोगों ने ऐसे ही पागलपन किया है। अगर इसी तरह अर्थ लगाया गया तो सूरदास जी का एक पद है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उन्होंने विनम्रता के साथ ऐसा कहा। कोई अर्थ लगाने वाला कहे, वो पुराने जमाने में सूरदास नामक महात्मा थे, उनके जैसा कोई कुटिल खल कामी नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है, मौसम कौन कुटिल सम कामी। क्या यही अर्थ होगा? हाँ, ये क्यों नहीं सोचते कि ये माता शबरी कह रही हैं, वो एक नारी हैं, अधम ते अधम अति नारी। ये उसका
कार्य और दूसरे के कारण का पीड़ा को अपना अधिकार समझकर उपहास करना बिल्कुल गलत है। श्री तुलसीदास जी इसके पक्षधर नहीं। तो चर्चा ये चल रहा था कि वक्ता को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। वक्ता रखवाला, चौकीदार, वक्ता चौकीदार, वक्ता, उसको सोचने दीजिए। ये उसको सोचना है, चौकीदार वक्ता को सोचना चाहिए और श्रोता को सोचना चाहिए ये महान हैं, हम छोटे हैं। और वक्ता को सोचना चाहिए हम छोटे और आप सब महान हैं, आप सब महान हैं। ऐसा वक्ता का सोचना चाहिए। ओम। इसलिए शंकर जी और सती जी को देखा तो कुंभज ऋषि आसन से तो कुंभज ऋषि आसन से उठकर नीचे खड़े हो गए। पूजे ऋषि, हाँ पूजे ऋषि, पूजे ऋषि, हाँ पूजे ऋषि, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि, हाँ पूजे ऋषि, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, हाँ पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। हमारे यहाँ कहा गया है ओम व्यासो विश्वरूपाय, वक्ता को, व्यास को भगवान का रूप समझो। पर ये कहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये तो देखो कि क्या कहा गया है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। ओम। कुंभज ऋषि माता सती भगवान शंकर की पूजन करते हैं और क्यों करते हैं तो अखिल जगत का ईश्वर जानकर। इसका ये अर्थ है कि श्रोता की दृष्टि में वक्ता भगवान है और वक्ता की दृष्टि में श्रोता भगवान। हमारा सनातन धर्म बड़ा ही अद्भुत है। इसकी व्यवस्थाएं हमारा सनातन धर्म बड़ा अद्भुत है। इसकी व्यवस्थाएं पर हम लोग एकांगी दृष्टि कोण से न पढ़ें न समझें तो ठीक है। कुंभज ऋषि पूजन करते हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाई, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाई। अब पूजा का प्रभाव किस पर कैसा होता है। पूज्य तो कुंभज ऋषि ने, पूजा तो कुंभज ऋषि ने, लेकिन शंकर जी को तो संकोच हुआ कि हम श्रोता हैं, हम तो इनके यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पूजा तो हमें इनकी करनी चाहिए, पर ये तो उल्टा हमारी पूजा कर रहे हैं। शंकर जी को संकोच हुआ, इतने महान होकर हमारी पूजा कर रहे हैं। और सती जी को क्या लगा कि अगर ये हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते। कुछ नहीं जानते। माता सती ने इस प्रकार से तुरंत सोच लिया कि इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानते, ये तो हमारी पूजा कर रहे हैं। आप कभी विचार करके तो देखो
पांव में पड़ा हुआ व्यक्ति छोटा ही नहीं होता। कभी आप ऐसा सोचो, आप रास्ता चलते हैं और रास्ते पर आप पांव रखते हुए चलते हैं, रास्ता पांव को संभालते हुए लेकर आगे बढ़ता है, तो रास्ते पर आप पांव रखते हुए चलते हो, पर जब रास्ते को ही भूल जाओ तो आप गंतव्य तक, मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह कोई आपके चरणों में पड़ा हो और आप अहंकार के कारण उसकी महिमा भूल जाओगे तो भी आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो भी आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए चरण में पड़े रहने वाले को भी महान समझना चाहिए, मगर झुकना इतना आसान बात नहीं है। अच्छा, दंडवत का मतलब समझते हैं आप सब? दंडवत का मतलब सीधे लकड़ी की तरह पड़ जाना, सीधे साष्टांग हो जाना, लकड़ी की तरह सीधे पड़े रहना, इसको दंडवत कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज को एक बार एक सज्जन ने बोला, महाराज दंडवत, कहते चले गए। महाराज दंडवत कहते हुए चले गए। दूसरा भी इसी तरह से चला गया, दूसरा भी इसी तरह से चला गया। गुरु महाराज के साथ एक सज्जन थे, वो कहने लगे कि महाराज काहे का दंडवत, ये तो झुक भी नहीं रहे। गुरुजी ने बोला, खड़े तो हैं, दंडवत दंडवत पड़े तो नहीं हैं, पर दंडवत खड़े तो हैं। ये झुक नहीं सकते क्योंकि अभिमान झुकने नहीं देता। इसका दंडवत प्रणाम चरण छुएंगे तो ऐसे ही। अच्छा, एक बात पर और ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, एक बात पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान नहीं दिया है अब तक तो अब जरूर देना। अब लोग पांव नहीं पड़ते, घुटने के ऊपर से ही प्रणाम कर निकल जाते हैं। क्या जमाना आ गया। अरे झुकने वाला बेजान है तो बिल्कुल नहीं झुकेगा। अरे जिसके अंदर जान है वही झुकेगा। बेजान व्यक्ति कभी झुकता है क्या? और ये अकड़ तो मुर्दों की पहचान है, इसलिए झुकने वाले को बड़ा समझो और अपने को कभी हीन दीन और कमजोर ना समझो। अभिमानी ना बनो पर स्वाभिमानी जरूर बनो, पर ये बड़ा कठिन है। स्वाभिमान और अभिमान में बस थोड़ा अंतर है, लिखने में बस स्वा हटा दो, अभिमान स्वाभिमान, स्वा हटा दो, स्वाभिमान क्या बन गया? अभिमान। दो अक्षर का फर्क है बस। तुलसी सीताराम, तुलसी सीताराम रटहिय राखूं विश्वास। तुलसी सीताराम रटहिय राखूं विश्वास। हर कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। कबहू बिगड़त ना सुने
श्री रामचंद्र जी के दास। आप सबको मेरा प्रणाम है। ओम। अरे कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। जुबां पर नाम हो सीताराम, अरे जुबां पर नाम हो सीताराम, भंवर से क्या डरना। जुबां पर नाम हो सीताराम, भंवर से क्या डरना। जुबां पर नाम हो सीताराम, भंवर से क्या डरना। जिसके सिर पर सीताराम, भरम फिर क्या करना। जिसके सिर पर सीताराम, भरम फिर क्या करना। वो जिसके सिर पर सीताराम, भरम फिर क्या करना। भरम फिर क्या करना। जय हो। क्या बात है। जुबां पर एक हो सीताराम, भंवर से क्या डरना। जुबां पर एक हो सीताराम, भंवर से क्या डरना। सारे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। ओ सारे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। जुबां पर नाम हो सीताराम, भंवर से क्या डरना। सारे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना कहीं रहना, क्या करना कहीं रहना। ओ क्या करना कहीं रहना, भंवर से क्या डरना। ओ भंवर से क्या डरना। जुबां पर नाम हो सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जुबां पर नाम हो सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ रे जुमन सीताराम, जगत का क्या करना। ओ रे भजमन सीताराम, जगत का क्या करना। जुबां पर नाम हो सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ जुबां पर नाम हो सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ जुबां पर नाम हो सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे रघुबर श्री जानकी मैया, मेरे रघुबर श्री जानकी मैया, मेरे रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान मोरे भैया, फिर क्यों परेशान मोरे भैया। अरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। ओ जिसके सिर पर सीताराम, भरम फिर क्या करना। ओ जिसके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। ओ क्या करना भाई क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ जिसके अरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ जिसके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जुबां पर राम नाम बरसात, फिकर फिर क्या करना। ओ जिसके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हो जाओ राम कथा सत्संगी, हो जाओ राम कथा सत्संगी। फिर बने सहायक वीर बजरंगी, फिर बने सहायक वीर बजरंगी।
जो अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। ओ जो अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जिसके सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। प्रभु अगर मनमानी करेंगे, प्रभु अगर मनमानी करेंगे, शरणागत का पीर न हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। जिसके सिर पर श्री सीताराम फिकर फिर क्या करना। ओ जिसके सिर पर श्री सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। हो सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हो सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। रत्नाकर दंडवत करो तुम, रत्नाकर दंडवत करो तुम, कोई नहीं परवाह करो तुम। ओ रत्नाकर दंडवत करो तुम, कोई नहीं परवाह करो तुम। बोलो बस राम ही राम फिकर फिर क्या करना। ओ बोलो राम ही राम फिकर फिर क्या करना। जिसके सिर पर श्री सीताराम भरम फिर क्या करना। ओ जिसके सिर पर श्री सीताराम फिकर फिर क्या करना। ये स्वामीपन रटो हम तो राम जी के, राम जी हमारे। अरे हम चाकर रघुनाथ त्रिभुवन के, अरे हम चाकर रघुनाथ त्रिभुवन के। अरे हम चाकर रघुनाथ त्रिभुवन के। हाँ हम चाकर रघुनाथ त्रिभुवन के। रघुनाथ कुंवर के, रघुनाथ कुंवर के, रघुनाथ कुंवर के, रघुनाथ कुंवर के। हम चाकर रघुनाथ त्रिभुवन के। मगर यही भरोसा रहना चाहिए कि हम तो राम जी के चाकर हैं।